Hello, students. Today we will discuss the next part of the verbs that are auxiliaries and modals. So, in this module, we will discuss what are the auxiliary verbs and modals. So, let's begin with auxiliaries. What are auxiliaries? The verbs be, have, and do. Be means is, am, are, was, were, will, or shall. Have means we can use has, have, or had. Do, we can use do, does, or did. Okay, so when used with ordinary means these verbs be, have, and do, when used with ordinary verbs to make tenses, passive voice, questions, and negatives are called auxiliary verbs. Now, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब भी हम ऐसे वर्ब्स बी जैसे कि इज, एम, आर जो भी टेंसेस में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब आपको याद आ रहे होंगे, और उसमें हैव, हैज़, हैव, हैड यूज़ करते हैं, ठीक है, डू, डज, डिड यूज़ करते हैं। तो ये क्या करने के लिए, टेंसेस को शो करने के लिए, पैसिव वॉइस बनाते समय जो हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस पूछते समय, नेगेटिव्स कुछ वर्ड्स बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम जब भी जिन भी ऑक्सिलरी इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो इन्हीं वर्ब्स को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ही क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज़ प्लेइंग, राम वॉज हैप्पी, सी हैज़ गॉन, इज सी ए डॉक्टर, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। यहाँ पर जो कलरफुल मैंने कर रखे हैं जो वर्ड्स, दैट वर्ड्स दोज वर्ड्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, ये जितने भी कलरफुल वर्ड्स हैं ये सब के सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब ये याद रखिए कि जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं उनके बाद मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड आए या ना आए, ये हमेशा ऑक्सिलरी की तरह ही यूज़ होते हैं। बट अगर मेन वर्ब नहीं होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब ना हो, सॉरी एक्शन वर्ब ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही वहाँ पर हम एज ए मेन वर्ब ट्रीट करते हैं। ठीक, मीन्स अगर एक सेंटेंस दिया हो और उसमें पूछा जाए कि आप वर्ब फाइंड आउट करिए और आपको उसमें कोई एक्शन वर्ब ना दिया हो, केवल जैसे इस एग्जांपल में देखिए राम वॉज हैप्पी में कोई हेल्पिंग वर्ब कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया है, ठीक, चाहे दे आर नॉट पॉलिटिशियंस में देख लीजिए, इज सी ए डॉक्टर में देख लीजिए, तो इन तीनों एग्जांपल्स में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं दे रखा है। ये इंट्रोडक्टरी है, ये ऐसे सेंटेंसेस है जो इंट्रोडक्टरी का काम करते हैं। ठीक, तो इन सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये जो वर्ब है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो यही इन्हीं एक्शन वर्ब्स को हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर देंगे, और वहाँ पर हम वर्ब की कैटेगरी में इसको हम फिल कर देंगे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं उनको हम बेसिकली टेंसेस के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, चाहे वो टेंस पढ़ते समय टेंस के चैप्टर्स में हो, क्वेश्चंस हो या नेगेटिव्स हो, वो हमेशा कोई एक टेंस ही शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पहले हम इसके यूजेस को समझते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है, उसके बाद मैं अभी कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा सबके। प्रेजेंट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम टेंस को
प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए करते हैं। यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, अभी और एग्जाम्पल्स लेता मैं बट काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था, 10 एग्जाम्पल्स हो जाते नियर अबाउट, इस वजह से मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। ओके, सो ही इज़ अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज़ प्लेइंग, आई एम टॉकिंग। ओके, सो ये सब के सब क्या हैं, प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें अभी और आएगा, जैसे इज एम आर को मैंने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर दिया है। जैसे इंट्रोडक्टरी जब भी होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जब यही किसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंटिन्यू है अगर हम यूज़ करते तो इसे हम यूज़ करते कॉन्टिन्यूअस के साथ, इज़ और वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जैसे यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग, आई एम टॉकिंग में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्शन भी है जो कि कंटिन्यू है। अगर देखिए आप कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है इंट्रोडक्टरी कैसे पहचानेंगे, इंट्रोडक्टरी है या फिर एक्शन वर्ब। जब भी इंट्रोडक्टरी में क्या होगा कि कोई एक्शन वर्ब नहीं लिखा होगा, कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होगा उसमें, ठीक है, कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा उसमें। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन वर्ब है, आई एम ए टीचर, इसमें कोई एक्शन वर्ब है, यू आर ए स्टूडेंट, इसमें कोई एक्शन वर्ब है नहीं, इन सब में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये सब इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस है। मतलब इसमें किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी की डेफिनेशन दी जा रही है, क्लियर ना। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस को आप अच्छे से देख लेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे कि इनके यूजेस, आप ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब से इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। मैंने बस कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं यहाँ पर, उसको ज़्यादा हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में, ठीक है, वॉज, वर, डिड, हैड बीन होते हैं, ठीक। अब वॉज वर्ब को सेम वैसे यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी यूज़ कर सकते हैं और एक्शन वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। अब देखिए जैसे सी वॉज गोइंग टू लखनऊ, ठीक है, सी वॉज गोइंग टू लखनऊ, तो इसमें क्या है कि वॉज है, वॉज के साथ एक्शन वर्ब भी आया है, तब ये इंट्रोडक्टरी नहीं रह गया। ये बता रहा है कि कंटिन्यूटी को, ये क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी को, और ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया गया है पास्ट में। दे वर नॉट पेइंग, ठीक है, सिंपल। he did not go anywhere, तो ये देखिए यहाँ डिड नॉट, डिड में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कहीं भी, जब भी डिड लगा हो। देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ही डिड हिज वर्क, he did his work, let me erase first, he did his work himself, himself, okay, he did his work himself। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर अब डिड है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये वर्ब इन सेकेंड फॉर्म है, और ये डिड कैसा है, एक्शन वर्ब है। कैसा है, एक्शन वर्ब, जिसका मतलब होता है काम किया, करना, काम करना, ठीक है। आई डू माई बेस्ट, ठीक है, आई डू माई बेस्ट, ठीक है, मैं अपना बेस्ट करता हूँ, तो आई डू माई बेस्ट क्या है यहाँ पर जो डू होता है वो क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इस डिड में आप कंफ्यूज नहीं होगा, इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। ये डिड क्या है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, जो कि वर्ब इन सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है सिंपल पास्ट की वजह से। बट इसी डिड के साथ अगर नॉट लग गया होता, इसी डिड के साथ अगर नॉट लग गया होता तो सेंटेंस क्या बनता, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, क्या बन जाता, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। डिड की जगह पे क्या रहता, डू आ जाता और डिड नॉट लग जाता, क्लियर। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क हिमसेल्फ, क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ कुछ और एग्जांपल्स है, देख लीजिएगा आप। आई हैड कम बिफोर हिम, ठीक है, आई हैड कम, सॉरी केम लग गया यहाँ पर बाय मिस्टेक, यहाँ कम होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो आई हैड कम बिफोर हिम, मैं उससे पहले आ चुका था, ठीक। सुनाओ, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो आप एक बार प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के नोट्स उठा के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्यूचर टेंस। विल, शैल, will have, shall have, will have been, shall have been,
तो हम इन्हीं का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, बस इतना ही है। सब मैंने सबके एक एक एग्जाम्पल ले रखे हैं। आई शैल डू दिस, अब इसमें देखिए इसमें कोई भी इंट्रोडक्टरी नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एक एक्शन वर्ब होगा ही होगा। आई शैल डू दिस, ही विल बी प्लेइंग, दे विल हैव डन द वर्क, वी शैल हैव बीन रीचिंग देयर। तो इन सब में क्या किया गया है, एक्शन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। इसे भी समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है फ्यूचर टेंस के उसे पढ़िए अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और मैंने मिस्टेक कर दिया था, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मैंने जो PDF फाइल भेजी थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, उसमें कुछ मैंने मिस्टेक्स कर दिए हैं जिसे मैं करेक्ट करा दूंगा। जब मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करूंगा ये वीडियोस के थ्रू, तो मैं उसमें आपको बोल दूंगा, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मैंने बाद में ध्यान दिया, नोटिस किया उसको। अब यहाँ पर कुछ यूजेस और समझते हैं, जैसे पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ हुआ होगा। जैसे ही विल बी सॉरी इसमें कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही हैज़ completed his work, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा द हिज वर्क सॉरी his work has been done by him। ओके, his work has been done by him। अब यहाँ देखिए हैज़ बीन आ गया, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करें, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज़ किया हमने इसको, ठीक। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जब पैसिव वॉइस के लिए पढ़ेंगे तो पैसिव वॉइस काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है, और जो नरेशंस होते हैं वो भी, ठीक। तो उसे हम मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो दोनों चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके पहले मुझे ये सारी चीज़ें करा लेनी थी, इसलिए मैं उसको अभी टच नहीं कर रहा। जब सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है, तब हम जा कर के क्या पढ़ेंगे, तब हम उन 2 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, इसीलिए मैंने उसे अभी PT2 के सिलेबस में कंटेंट इंक्लूड नहीं किया है। सो नाउ ये थे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक, और इसके यूजेस। अब इससे ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स के कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्लियर। अब पोसेशन ओसेशन को करने के लिए जैसे ही हैज़ अ कार, आई हैव अ पेन, ठीक है, दिस कार बिलोंग्स टू मी, ठीक है, सॉरी दिस इज़ माई कार, दिस दैट इज़ हर बुक, ठीक है। इस समय क्या है, तो इज़ MR जो यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं, वो भी सब ऑक्सिलरी वर्ब्स ही हैं, ठीक। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मॉडल्स। मॉडल्स आर सम स्पेशल केसेस, models are used in some special cases to show meanings like ability, permission, possibility, certainty, suggestion, advice, etc. मीन्स ऐसे वर्ब्स जो कि किसी की एबिलिटी या फिर परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, सर्टेनिटी शो करने के लिए, सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन वर्ब्स को हम मॉडल्स कहते हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स, वो ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। ऑर्डिनरी वर्ब्स मतलब एक्शन वर्ब्स, उनसे पहले यूज़ किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, मस्ट, नीड, डेयर, ये हमारे मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हम इन सारी चीज़ों को यूज़ शो करने के लिए यूज़ करते हैं, बट सबका अपना अलग अलग यूज़ है, ठीक है। कोई 2 या 3 मॉडल्स सेम चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बट उनके यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होगा।
उनके यूज़ करते उनको अलग अलग यूज़ करते ही मीनिंग में थोड़ी स्लाइट चेंज आ जाएगी। जैसे कैन पोलाइट है, सॉरी कैन पोलाइट नहीं है, बट कुड उससे ज़्यादा पोलाइट है, और सबसे ज़्यादा मे पोलाइट हो जाता है। रिक्वेस्ट करते समय अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मे का यूज़ करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है, कुड कैन से ज़्यादा पोलाइट है और मे कुड से भी ज़्यादा पोलाइट है। कुड मतलब सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की तरह यूज़ करेंगे इसको। अब हम यहाँ पर आज कैन और कुड का यूज़ समझेंगे, बाकी के सारे मॉडल्स का यूज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो चलिए समझते हैं कैन और कुड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैन का यूज़ हम किसी की एबिलिटी, प्रेजेंट टाइम में किसी की एबिलिटी, किसी की क्षमता, वो क्या कर सकता है बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। उसकी क्षमता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वह 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपकी एबिलिटी पूछी जा रही है, क्या तुम तैर सकते हो? अगर मैं इसको कह दूँ यू कैन, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, तो ये क्या है, ये उसकी एबिलिटी है, ठीक। मीन्स अभी वो प्रेजेंट टाइम में उसके पास ये एबिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट, कैन इज़ यूज्ड फॉर परमिशन। कैन का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया कि परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, यू कैन यूज़ माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये परमिशन दे दिया। कैन आई सिट देयर हियर, क्या मैं यहाँ, ये परमिशन मांगा जा रहा है। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बट यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, फॉर्मल परमिशन नहीं मांगा जा रहा है, सॉरी ये रिक्वेस्ट नहीं है, फॉर्मल परमिशन नहीं है, ये फॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जब ये आप अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ कर सकते हो, बट जब आप किसी अपने सीनियर से या फिर टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से, मीन्स या फिर किसी भी सीनियर पर्सन से जब भी बात करेंगे तो आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे परमिशन लेने के लिए। आप वहाँ पर कुड या मे का यूज़ करेंगे। क्लियर, कुड या मे का यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देख लिया आपने परमिशन कैसे यूज़ करते हैं। अब आते हैं कुड इज़ यूज फॉर। अब ये दो केसेस थे जब आप क्या कर सकते थे, कैन का यूज़ कर सकते थे। कैन का यूज़ एक केस में और होगा जब रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो उसको मैं कुड के साथ ही डिस्कस करूँगा कि कैसे उन दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए कुड के यूज़ पे चलते हैं। कुड इज़ यूज फॉर पास्ट एबिलिटीज़। अभी मैंने बताया जैसे प्रेजेंट में कैन का यूज़ करेंगे, सिंपली कुड का यूज़ करेंगे पास्ट एबिलिटीज़ के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था तो वो तैर सकता था, ठीक। तो मतलब अब वो तैर नहीं सकता है क्योंकि अब वो यंग नहीं रह गया। जब वो यंग नहीं रह गया तो अब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी थी, एबिलिटी थी, वो अभी ख़त्म हो गई है, वो तैर सकता था। ही कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वह बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता था, बट अभी वो नहीं बोल सकता है। क्लियर। सो कुड का यूज़ हम पास्ट में एबिलिटीज़ में के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट, कुड इज़ यूज फॉर परमिशन, इट इज़ मोर पोलाइट देन कैन, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने यूज़ कर दिया परमिशन के लिए कि कुड का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं और ये कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है। अभी मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा रिक्वेस्ट ऐसा हो गया, परमिशन ऐसा हो गया जो कि फॉर्मल है, थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, पोलाइट हो गया। कुड आई आस्क यू पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखिए आप यहाँ कैन भी यूज कर सकते हैं, आपके मूड और एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस यही होगा कि अगर आप कैन यूज़ करते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आएगा, मूड में चेंज हो जाएगा। कैन का यूज़ करते हैं तो आप थोड़े से रूड हैं, एज अ फ्रेंडलियर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप कुड का यूज़ करते हैं तो थोड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है, पोलाइट परमिशन होता है, ठीक है, पोलाइटली परमिशन मांगने की कोशिश की जाती है उसमें, ठीक।
तो आप जनरली यूज़ करिए कुड और मे का यूज़ किया करिए। कैन का यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ किया करिए। कैन एंड कुड यूज़ टू मेक रिक्वेस्ट, अभी मैंने बताया कैन और कुड का यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए करेंगे, तो दोनों को एक साथ मैंने ले लिया है। कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन, रिक्वेस्ट में भी क्या होगा, कुड पोलाइट होगा कैन से ज़्यादा। सो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। ये हो गया रूड बिहेवियर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, दिस इज़ कॉल्ड रूड बिहेवियर। कुड यू गेट मी अ टिकट, क्या तुम मेरे लिए, जैसे आप लाइन में लगे हो और सामने वाला, आप बहुत ज़्यादा पीछे हो, आप खिड़की के पास गए और टिकट विंडो पे जाते ही एक आदमी खड़ा था, उससे आपने रिक्वेस्ट किया कुड यू गेट मी अ टिकट, क्या आप मेरे लिए टिकट ले सकते हो। तो वहाँ पर आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कैन यू गेट मी अ टिकट, ठीक है, तो वो तो फिर ऐसा लगेगा घड़का के कह रहे हैं कि तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा, इस टाइप का। तो यहाँ पर हम उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम उससे कुछ काम कराने जा रहे हैं, ठीक। वी कैन आल्सो यूज फॉर वी कैन आल्सो यूज छूट गया यहाँ पर, माई मिस्टेक। वी कैन आल्सो यूज़ कुड फॉर पॉसिबिलिटी, कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि सर्टेन नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि सर्टेन नहीं हो, उसके होने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी जिस सर्टेन नहीं हो, जिसके बारे में हमें एकदम से डाउट हो, मतलब डाउट तो है बट डाउट में भी एक केस होता है कि 50-50 का डाउट, 70-80 का, 70-30 का डाउट, या फिर 30-70 का डाउट, मतलब 30% श्योर है, 70% डाउट में है, ठीक है। तब हम इस केस में क्या करेंगे, हमारा केस क्या है यहाँ पर कुड का, वो 30-70 का डाउट है, मतलब 30% हम श्योर हैं, 70% डाउट में है, कोई फिक्स नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो उसके ना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके ना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल ही कुड बी एट होम नाउ, वो अपने घर हो सकती है, वो अपने घर हो सकता है, अभी उसके ना होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, ये मेरी बस क्या है, ये मेरा एग्जाम्पशन है कि मैंने ये बताया कि वह अपने घर पे हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है, इसके होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे कह सकते हैं इट इज़ 7 o'clock ही कुड बी एट होम नाउ, ये 7 बज गया, अब उसे वह घर हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह घर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो जनरली बाहर रहता है। जैसे इसे किसी यूज़ में करेंगे, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया इट इज़ 7 o'clock ही कुड बी एट होम नाउ, तो इसमें क्या है कि एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो कभी किसी रेगुलर टाइम पे ना आता हो, टाइम पर रेगुलर ही ना आता हो, जैसे 7 पे कभी आता हो, कभी 8 पे आता हो, कभी 9 पे आता हो, कभी 6 पे ही आ जाता हो, तो जिसके पास फिक्स टाइम नहीं होता है अपने रूट आने जाने का, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम कुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर फिर सर्टेनिटी नहीं रह जाती है। सी कुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब यहाँ पर डाउट है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला डाउट है कि वो अपना एग्ज़ाम पास कर सकती है, कि वो एग्ज़ाम पास कर सकती है, बहुत बड़ा वाला डाउट है, बट वो कर सकती है, ये पॉसिबल है, बट उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो नहीं कर रहा है, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, कैन और कुड का यूज़ बस इतना ही है, हम इतने के लिए ही यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मे और माइट का यूज़ समझेंगे। देन आफ्टर हम समझेंगे विल और वुड का, शैल और शुड का। अभी आपको विल और शैल मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब में बताया था, ठीक है, लेकिन मॉडल्स में भी उनका यूज़ होता है, तो कब कैसे होता है, उसमें कैसे क्या चेंजेस आ सकते हैं, ऑक्सिलरी और मॉडल्स में उन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।